हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास जो है फीटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी की क्लास हो रही है। जो नीमी पैटर्न पे आपके प्रश्न है उसे मैं आपको हल करा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ऑलरेडी 2 क्लास हो चुके हैं। अगर आपने पिछला क्लास न देखा हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहाँ से क्लास देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो आपके नीमी पैटर्न पे क्वेश्चन है। और आपको भी पता है कि जो नीमी पैटर्न पे प्रश्न है आपके एनसीबीटी बोर्ड की बात करें तो बार बार प्रश्नों को यहीं से पूछा जाता है। जितने भी छात्र ऐसे हैं, अगर आपका आईटीआई में बैक लगा हो या आपका आईटीआई फर्स्ट ईयर है, आप 2025 में सीबीटी परीक्षा देंगे तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले तो साथियों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि आप लोग जो है अपने मित्र के साथ भी क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी क्लास से जुड़ के अपनी पढ़ाई कर सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मार्किंग मीडिया होता क्या है मैं आपको बता दूं साथियों। जो मार्किंग मीडिया की बात यहाँ पर की गई है, जब कोई भी वर्कपीस को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उस पर मार्किंग करते हैं। जैसे कि चाक से हम क्या करते हैं, उस पर एक तरीके से अगर हम चारों तरफ से लेपित कर दें और उसके बाद स्क्राइबर के द्वारा चिन्हित करते हैं या पंच के द्वारा चिन्हित करते हैं, तो कुल मिलाकर जो चाक से हम लेपित करते हैं यही हमारा क्या होता है, मार्किंग मीडिया होता है। और यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। अब जहरीला देखिए, पहला कर रखा है व्हाइट वाश, दूसरा कर रखा है कि प्रसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट। जी, जो आपका कॉपर सल्फेट होता है यह आपका जहरीला होता है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगले प्रश्न में बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। जो स्क्राइबर को पकड़ता है, कौन सा हिस्सा पकड़ता है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो स्नग होता है यही क्या करता है, आपके स्क्राइबर को पकड़ के रखता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। जो वॉइस आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, इस वॉइस का नाम पूछ रखा है। मुझे उम्मीद है कि यह वॉइस देखते ही आप समझ गए होंगे कि कौन सा वॉइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कभी कभी आपकी परीक्षा में जो है पूछ लेता है वॉइस का चित्र देके और इस तरीके से पूछ लेता है कि ये जो नट है इस नट का नाम क्या है। तो इस नट का नाम क्या है, विंग नट है। ठीक है, जो कि हमेशा हाथों की ही सहायता से हम इसको खोलते और बंद करते हैं। ठीक है, तो यह जो वॉइस है, कौन सा वॉइस है, अगर हम बात करें तो यह आपका हैंड वॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर कर रखा कि पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, हैंड वॉइस। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप हेक्सा ब्लेड ले लिए हैं और मान के चले बेंच वाइज पे किसी भी वर्कपीस को बांधने के बाद जब उस पे हेक्साइंग करना स्टार्ट करते हैं आप, तो आप कुछ ही स्ट्रोक के बाद उसमें देखते होंगे कि ढीलापन हो जाता है, ब्लेड में ढीलापन हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है या क्या इसमें जो है समस्या हुई कि यह ब्लेड ढीला हो गया। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे ही हम हेक्साइन स्टार्ट करते हैं तो उसके ब्लेड में क्या होता है, थोड़ा सा खिंचाव हो जाता है। अब खिंचाव क्या होता है, आपको भी पता है कि दांतों के बीच में जो गैपिंग होता है वह पिच होता है और अलग अलग ब्लेड जो है अलग अलग पिच के होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ब्लेड के खिंच जाने के कारण ही क्या होता है, ब्लेड हमारा ढीला हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को करते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आप हेक्सा ब्लेड इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, वहाँ पर जब आप हेक्साइन करते हैं तो इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हमें जो है, जैसे कि कोई मोटा वर्कपीस है ना, तो उसको हमें काटने के लिए जो है हमें किस पिच का जो है हेक्सा ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मोटे ब्लेड की बात करें तो 1.8 mm पिच वाले का हम ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। जैसे पतली सीट है, जैसे टीन को भी काटना हुआ तो हम 0.8 mm का भी
जो पिच वाला हेक्साब्लेड होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रखा है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को कटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कोई मोटे जैसे कि कहने का मतलब मोटे वर्कपीस को काटने के लिए हम ब्लेड रखे हैं, तो वहां पर अगर हम पतले शीट को काटना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि दांतें बहुत आसानी से टूटने लगेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कर रखे हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब हाथ के द्वारा आप जो फोर्स लगाते हैं वह बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है आपका ब्लेड के दांते टूट जाते हैं। या कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, जो कटिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर वह छोटा होने के कारण जो है दांतें टूट जाती है। यहाँ पर अगला ऑप्शन करा कि मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना। जी हाँ, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मोटे ब्लेड का उपयोग कर देंगे तो वहां पर जो हमारे दांतें होंगे बहुत ही आसानी से क्या टूट जाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कार्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। चौकोर करने के लिए किस छेनी का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि फ्लैट छेनी का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्रॉस कट छेनी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर जो है जो आपका डायमंड पॉइंट छेनी होता है इसी का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, जो आपका डायमंड पॉइंट छेनी जिसे आप चीजल भी बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत पूछता है। ठीक है, आप अगर आईटीआई कर रहे हैं, चाहे आपकी आईटीआई फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, है ना, आपके टूल को देकर जो है इस तरीके से प्रश्न हो सकता है कि आपको फाइल का टूल दे दे या पंच का टूल दे दे, है ना, या वॉइस का चित्र बना कर दे दे, है ना। तो इस तरीके से आपसे ये जो आपका दिख रहा है कि हैमर जो आपका दिख रहा है, यहाँ पर जो है आपको ड्राइंग देने के बाद यहाँ पर पूछ लिया है कि यक्स ये जो है ये भाग जो है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा है, यक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। यक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है। तो यह जो आपका होता है क्या होता है, चिक होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो ये भाग आपको दिख रहा है इसको हम चिक बोलते हैं। और चिक में ही क्या होता है, जो आपका हैमर होता है उस हैमर का भार क्या किया जाता है, यहाँ पर डिनोट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर लिखा होता है चिक पर ही कि हैमर का वजन कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो चिक हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो फेस भी दिया है, पिन पंच भी दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, चिक हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न जो आपका पूछ रखा है, कर रखा है कि काटने वाली छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है कि जो ये गामा आपको दिख रहा है ये इसका नाम क्या है, जो आपका यहाँ पर कोण दर्शाया गया है इसका नाम पूछ रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ड्राइंग देखिए। तो यहाँ पर अगर हम ड्राइंग को देखें तो ये जो आपका अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा की अगर हम बात करें तो यह आपका क्लियरेंस कोण होता है। क्या, क्लियरेंस कोण होता है। ठीक है, अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा आपका कटिंग कोण होता है और गामा आपका रैक कोण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपसे गामा के बारे में पूछ रखा था तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रैक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों ये आपका आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको यह क्लास आपकी तीसरे नंबर की क्लास थी और इसके पहले भी 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने पिछली क्लास न देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट में जो है वह क्लास मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई आपकी जो सीबीटी परीक्षा जो जुलाई अगस्त में होगा उसके लिए यह क्लास है और नेमी पैटर्न पे जितने भी प्रश्न हैं उसे मैं यहाँ पर आपको हल करा रहा हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हें भी मैं आपको हल कराऊंगा। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ जो साथी ऐसे हैं जिनके आईटीआई में बैक लगा है, ठीक है, आपको भी पता है कि 7 अप्रैल से जो है आपकी बैक पेपर सीबीटी वाला होगा, तो आपके लिए भी यह क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।